हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, तो इसी का चर्चा करेंगे। ट्रेपेजियम होता क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्टों की चर्चा करेंगे हम लोग। ये कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आपके, है ना। तो फार्मूला की चर्चा करेंगे हम लोग, तो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। इसके फार्मूला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके परिमाप क्या होता है ना, क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजों सारे कॉन्सेप्टों की हम लोग बातें यहाँ पे करते हैं। तो आइए समय देखते हुए हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम किसे कहेंगे या समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो इसकी दो भुजाएं जो है समानांतर होती हैं, और दो भुजाएं ऐसी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, साइड भुजा है वो समानांतर होता है, और दो भुजाएं ऐसी होती है जो असमांतर यानी कि समानांतर नहीं होती। अर्थात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हैं कि इस तरह से मैं बना दे रहा हूं एक ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम है ना, ऐसा हो जाएगा। और ये आपका ट्रेपेजियम देख सकते हैं आप, ये ट्रेपेजियम, इसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये समानांतर भुजाएं देखेंगे आप, इसका नामकरण कर दिया जाए तो ए बी सी और यहाँ पे डी कर देंगे, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समानांतर देखेंगे। इस वाले में देखा जाए तो ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, और यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये दोनों अगर बराबर है आपके पास, ये चाहे ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, और ये देखिए ये दोनों भुजाएं असमांतर है यानी समांतर नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों को अगर यहाँ पे इसको मिलाया जाए, इसको आगे लेके जाएंगे हम लोग, तो ये कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको अगर यहाँ लिया जाए, इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये आपस में कहीं न कहीं जगह के मिल जाती है। ठीक है, और इसको आगे इधर लेके चाहिए चाहे इसको इधर लेके जाइए, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरी जो होती है क्या समान चली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समान जाएगा, चाहे इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे समानांतर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर इन दोनों रेखाओं को आगे लेके जाएंगे आप, इस तरह से लेके जाएंगे तो कहीं न कहीं जाकर के मिल जाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे, इसको लेके जाएंगे तो कहीं कहीं मिल जाएंगी, और इसको देखेंगे तो कहीं कहीं जाकर के आपस में मिल जाती है आपका। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के असमांतर है, समानांतर नहीं है। यहाँ पे ये दोनों असमांतर होगा और यहाँ पे ये दोनों असमांतर होगा, और बाकी ये दोनों भुजाएं आपको क्या है, समानांतर है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एडी पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे देखेंगे तो एडी सेम पैरेलल है बीसी के, यहाँ पर भी देखेंगे तो एडी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, और एडी पैरेलल है आपका बीसी के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। अब इसको हम नामकरण अगर कर दिया जाए, नामकरण कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगर देखा जाए ये कौन सा त्रिभुज है, ये कह रहा है कि ए बी बराबर है अगर बीसी हो। देखिए ए बी यहाँ पे डीसी के बराबर नहीं है, यहाँ पर ए बी जो है डीसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले चतुर्भुज की अगर बात की जाए, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या है, देखिए साइड में बराबर होती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समद्विबाहु, यानी कि तीन प्रकार का हम बांट सकते हैं इसको। इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको बनता है, लगभग आप ध्यान दिया जाए तो इसी से क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है, मतलब इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखे होंगे आप, है ना, इसको भी देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन ज्यादा बनता है इसी से बनता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा से बन जाए तो क्या क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। समझाओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका है क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, 90 अंश है, इसको बोलते हैं समकोण, इसको बोलेंगे समकोण समलंब चतुर्भुज। अर्थात वे चतुर्भुज
जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और उसमें से कम दो कोण जो है आपके क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, तो क्या कहेंगे समकोण समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। इसको देखेंगे, इसका नामकरण कर दिया जाए, इसका नामकरण हो जाएगा विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब, विषम बाहु तो देखा जाए ये भी है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है, ये कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम लोग विषम बाहु बोले, इसकी भुजाएं असमान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु बोलेंगे। ये भी विषम बाहु हो सकता है और ये भी विषम बाहु है, लेकिन ये विषम बाहु नहीं है। तो हम विषम बाहु इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण दे दिया है, इसलिए को राइट एंगल दे देता है, इसलिए को राइट एंगल जो है आपका ट्रेपेजियम हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका। अब आइए थोड़ा सा इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे अगर ये इस वाले में अगर इसके मध्य बिंदु को ले लिया जाए और इसके मध्य बिंदु को ले लिया, तो इसके मध्य बिंदु को ले लेंगे तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखिए समलंब चतुर्भुज का माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होगा, इन दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ करके या दो का भाग दे देंगे तो आपका माध्यिका निकल के आ जाता है। यानी इसका नाम अगर कर दिया जाए EF रख दिया जाए, आपसे कुछ समझेंगे आप, माध्यिका मानिए यहाँ पे EF दे रहा हूं, यहाँ पे EF बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि AD प्लस BC अपान 2। फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको अगर इस भुजा को ऐसे मिला दिया जाए और इसको यहां से ऐसे मिला दिया जाए, जब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पे काटता है, काटेगा। तो यानी कि ये दोनों विकोण, इसको क्या बोलेंगे हम, विकोण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए BD विकोण है, यहाँ पे AC विकोण है। ये दोनों विकोण कहीं पर एक दूसरे को जब काटते हैं तो उस बिंदु को कहते हैं O बोलते हैं, और जब ये काट देते हैं तो उसमें कुछ संबंध निकल के आता है, कुछ अनुपात निकल के आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, तो आपको इसका मान पूछ सकता है, या इन तीनों किसी तीन का मान दे देगा और इसका पूछ सकता है आपको। ऐसे होता है, इसमें संबंध क्या निकल के आता है, किसी में भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। ये देखेंगे, ये भी वो हो जाएगा, और यहाँ देखा जाए इसके लिए भी अगर देखा जाए ये भी वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो हो जाएगा। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे हमको संबंध होता है OA बराबर OA अपान OC बराबर क्या होता है, संबंध OA अपान OC बराबर OD अपान OB। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा अगर यहाँ पे कोई भी मान अगर जैसे 5, 7, 10, 12 कुछ भी रख देता है, इस तरह से रख देगा, 10 देगा, तो आप 3 का मान अगर दिया रहेगा और 1 का मान अगर आपसे पूछता है तो बिल्कुल आप आसानी से इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले के द्वारा क्या करेंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा OA इंटू OB, है ना, बराबर क्या हो जाएगा OC इंटू OD। ये फार्मूला आपका होगा, ये इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस फार्मूले को समझ चाहे तो आप ये पढ़िए, चाहे आप ये पढ़िए, आप इस तरह से आसानी से कर देंगे। जब भी होगा बस याद ध्यान रखिएगा, इतना बटा में ये बराबर ये बटा में ये, इस तरह से ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये। उल्टा भी हो सकता है, जैसे अगर इसको बटेंगे OC अपान OA बराबर OB अपान OD हो जाएगा। उसी तरह से OC अपान OA बराबर OB अपान OD हो जाएगा, मतलब पलट देंगे आप, चाहे तो पलट भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, अब चलिएगा, अब यहाँ पे बात आएगी फार्मूला की बात बोलते हैं, इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आप सभी लोग जानते होंगे, होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी अर्थात ऊंचाई। यहाँ पे देखा जाए तो बस यही होता है। देखा जाए इन दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद 2 का भाग देकर के अगर इस लंबवत दूरी यानी इस राइट एंगल का AB का अगर पूरा कर दिया जाएगा तो आपका निकल करके आ जाता है। यहाँ की ऊंचाई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का मतलब होता है 2 समानांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को बोला जाता है, यानी ये ऊंचाई होता है। ये ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई देखेंगे तो ये लंबवत पूरी ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ ऊंचाई देखेंगे तो ये आपका ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऊंचाई देता है, अगर आपको पास ऊंचाई दिया रहेगा
असमांतर भुजाएं दिया रहेगा, तो आपसे फार्मूला क्षेत्रफल पूछता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिख दिया जाए, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे समलंब या ट्रेपेजियम का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, है ना, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अगुणे हो जाता है यहाँ पे, इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ से। ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हैं समस्त भुजाओं का योग अगुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। इसलिए लंबवत की बात कर रहे हैं क्योंकि दूरी तो ये भी होता है, ये भी दूरी आ जाएगा, लेकिन लंबवत परपेंडिकुलर की बात करते हैं, यही आपका लंबवत दूरी हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे 1/2 AD प्लस BC, है ना, ये अगुणे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ F हो जाएगा, F हो जाएगा, G कर दिया जाए तो गुणे AG क्या है, AG आपका है ऊंचाई होता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से फार्मूला है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी, ये दूरी की बात करेंगे। ये तो होता है फार्मूला, इसका हो गया। अब इसमें मान पुट अप करके आराम से इसको हम क्षेत्रफल को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला दिया रहता है, ये वाला फार्मूला, ये वाला चतुर्भुज आपको दिया रहता है राइट एंगल वाला, इन दोनों को जोड़ करके इस ऊंचाई का इसमें गुणा कर दिया जाए। गुणा करने के बाद दो का क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। सेम कंडीशन, जोड़ करके गुणा करिएगा, दो का भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल के आएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, समलंब चतुर्भुज का। लेकिन अगर आपसे ये अगर लंबवत दूरी आपको न दे और सिर्फ चारों भुजाओं का माप दे दिया जाए, अलग अलग दे दिया जाए, तब आपसे अगर क्षेत्रफल पूछता है तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को देखेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आने वाले जब हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तब क्या करते हैं, कैसे निकलता है आपका, उसको देखेंगे, उस फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिटा देना, इसको लेना चाहिए इसके साथ तो ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका होता क्या है, जैसे अगर ये भुजा दे दे, अगर यहां पे ऐसे दे दे, और ये आपका A है, B है, C है और D। ठीक है, अब इस भुजा का हम नामकरण कर दे रहे हैं, A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसका नामकरण हो जाएगा C, इसका नामकरण कर दे रहे हैं D। ये चार भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं का माप आपको दिया हुआ है, और देने के बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब ये समलंब मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल होंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूं, समांतर एकदम लिख करके तब दे रहा हूं, बाकी लिख देंगे आप। समांतर भुजा का योग बटा में समांतर भुजा का अंतर। ठीक है, ब्रैकेट में डालिएगा यहां पे यस, ब्रैकेट में यस माइनस सी, यस माइनस डी और यस माइनस एक नाम दे रहा हूं यहां पे के, और ये यस माइनस के। अब बात आएगी, देखिए सी और डी क्या है, तो सी देखेंगे ये वाला भुजा और ये भुजा डी हो जाएगा आपका, और यहाँ पे के क्या है, तो के है इन दोनों भुजाओं का अंतर। यहाँ पे वेयर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वेयर के इज इक्वल टू ए माइनस बी, के इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। ठीक है, समांतर भुजाओं का अंतर, यहाँ पे असमांतर भुजाओं का अंतर का मतलब यहाँ पे के, इसको हम लिख सकते हैं अगर एक दूसरे लाइन में लिखना चाहे तो योग क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ a प्लस, इस फार्मूला देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अर्थात के, है ना, अंडर रूट यहाँ पे डालिएगा, यस यस क्या है,
तो यस इक्वल टू हो जाएगा, यस इक्वल टू होगा यहाँ पे सी प्लस डी प्लस के अपॉन 2। यस क्या है? तो यस हो जाएगा, यस बराबर सी प्लस डी प्लस के अपॉन 2। ठीक है, यहां से तो यहां पे यस लिखेंगे और यस माइनस सी, यस माइनस डी और यस माइनस के। किन परिस्थितियों में इसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको इस चारों भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं दी रहेंगी, ठीक है, भुजा रहेगा दिया रहेगा, तब आपसे अगर क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तब आसानी से हम निकाल पाएंगे। कब? जब ये सभी असमानांतर होगा, विषम समलंब चतुर्भुज होगा, तब की बात करेंगे। समलंब अगर इस वाले में दे देगा तब तो हम लोग बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपने कहा कि चार भुजाओं का माप दे देगा, हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री यहाँ पे है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अगर इस चार भुजाओं का माप दे देगा तो हम इस भुजा को लेकर के, इन तीनों भुजाओं को लेकर के हम आसानी से निकाल पाएंगे। जानते 1/2 बराबर समांतर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की लंबवत दूरी गुणे हो जाएगा, बटा में 2 कर लेंगे। ये फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा कर लेते हैं। लेकिन जब ये असमान होगा, जब ये मतलब ये सब अलग अलग होगा और यहाँ पे हाइट भी नहीं होगा, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग? जब तक हाइट नहीं आएगा तब तक हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। बड़ा 2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए इस फार्मूले की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जहां तक परिमाप की बात करते हैं, यहाँ पे परिमाप बराबर क्या होता है इसका परिमाप? तो परिमाप का मतलब हम लोग जानते हैं कि बाउंड्री होता है। क्या होता है? बाउंड्री होता है परिमाप, अर्थात चारों भुजाओं का योग। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखेंगे, उसको जिससे कि आप हल कर पाएंगे। कैसे कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, आइए सवाल है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर लंबी हैं। शेष 2 भुजाएं बराबर हैं तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इन द सेंस यहां पे देखा जाए तो ये दिया हुआ है आपसे, देखें ये दोनों भुजा, ये 17 दे रहा है और एक का मान दे रहा है 42 और इसका मान दे रहा है आपका 58 दे रहा है। कितना दे रहा है? 58 का, ठीक है 58 मीटर दे रहा है। और इससे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, यानी ये क्षेत्रफल हम लोग याद करना है इसका। देखें करते क्या है, या तो आप उस फार्मूले के द्वारा सारे विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला जो यस माइनस सी, यस माइनस डी अंतर निकाल करके आप निकाल सकते हो, या हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऊंचाई निकाल लेंगे इसका। 2 कंडीशन देखेंगे आप यहाँ पे इस सवाल को, या करेंगे इसको लंब डालिएगा। जब लंब डालेंगे यहाँ से, देखिए ये लंब आपका यहाँ से पड़ता है, लंब पड़ेगा तो सपोज करो लंबा इसे डाल दिया, ठीक है, ये लंब यहाँ पे डाल देंगे। इसका नाम होगा ए, बी, सी और डी है, यहाँ पे ई रख दिया और यहाँ पे मैंने रख दिया एफ नाम रख दिया। तो देखेंगे एडी जितना होगा उतना ईएफ भी हो जाएगा। जब लंब डालेंगे आप 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री जब हो जाएगा लंब डालने के बाद, ये भी 90 डिग्री होगा, तो 42 जब ये होगा तो 42 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब जब ये 42 हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और ये 42, ये भी 42। तो अब जगह 42 हो जाएगा, हम क्या करेंगे 58 में से 42 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 58 माइनस 42 घटाइएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये जो 16 जो होता है 58 माइनस 42 16 देखेंगे जब ये भुजा की आपस में बराबर होगी तो देखेंगे ये बराबर भी ये आपको हो जाता है। यानी 16 को क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे आप, 16 को 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 8। देखें 8 ये होगा और 8 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से बताने की कोशिश यहाँ पे करूं तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये वाला भाग है आपका, देखिए अगर ये वाला पार्ट इस तरह से देखा जाए, इसको उठा करके अगर यहाँ पे रख दिया जाए, तो यहाँ पे रखने का मतलब देखें, देखेंगे आप इसको ऐसे अगर ये दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको उठाएंगे, इसको उठाकर उधर लेके चले जाएंगे। जब उठा के लेके जाएंगे तो लगभग आपका ये वाला पार्ट बनेगा। तो ये 8 या 58 में से 8 क्या होगा, घट जाएगा
58 जब 8 घट जाएगा तो देखेंगे तो ये वाली दूरी जो है यहाँ पे, यहाँ तक देखा जाए तो ये 50 हो जाएगा। देखें ये 50 हो जाएगा, और ये दूरी अगर निकल जाएगा तो इसका गुणा कर देंगे हम लोग, तो आसानी से 50 गुणे ये दूरी ऊंचाई का गुणा कर दिया जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ स्केल के लिए आपका। ठीक है, तो पहले ये निकाला जाए, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AE बराबर कड़ी में डालिएगा AB का वर्ग, है ना, और माइनस BE का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग और माइनस BE आपका है 8 का वर्ग। 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, वर्गमूल निकालेंगे, इसका आएगा 225 और 225 का वर्गमूल होता है आपका 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और जब 15 हो जाएगा तो इस वाले फार्मूले से क्या करें, 15 गुणे आपका गुणा कीजिए, 15 25 75 हो जाएगा। 15 गुणे 15 25 75 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर आयत के फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 15 गुणे 50 बराबर 750। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और समलंब त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से अगर निकाला जाएगा तब क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, तब भी देख लेंगे आप। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग अर्थात 42 + 58, 42 + 58 और गुणे उनके बीच की दूरी अर्थात गुणे 15 तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 और 58 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और बटा में 2 और गुणे 15, 2 से काटेंगे 50 और 50 का 15 में गुणा करिएगा 750 होगा। तो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। बस हम लोग करना क्या होता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले भुजा का मालूम हो जाएगा, बस इसमें से ये घटाइए, इसकी दूरी को घटा करके और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, एक आयत की रचना हो जाती है। आयत के फार्मूले से हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखेंगे सवाल ये अगला, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सवाल आपका ये है, दिया हुआ है, ये अनुपात दिया है 3 संबंधी 5, 3 ये दिया है और 5 ये, इसको पढ़ेंगे 3x, इसको पढ़ेंगे 5x। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 384 आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपका 12 दिया हुआ है। कितना दिया है, 12, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नामकरण कर दिया जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाती है, A B C और D और यहाँ पे कर देंगे, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 देख लेंगे AD प्लस BC, है ना, इनटू AE। ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे मान रखिएगा ये 384 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, जोड़ दे रहा हूं, AD प्लस BC दिया है तो 3x में 5x जोड़ देंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 8x, तो डायरेक्ट हो जाएगा 8x गुणे AE कितना है तो 12 है, 12 कर देंगे, 2 से काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, यहाँ से 8 का भाग दीजिए आप, 8 एकम 8, देखें 8 चौको 32 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। ठीक, 6 से काटेंगे तो 6 8 48, आप देख सकते हैं इधर x बचता है और इधर 8 बचता है, इधर पूरा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचता है 8 बचता है। इस प्रकार अगर देखा जाए छोटी भुजा पूछा है अर्थात 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। इस प्रकार आंसर हम कह सकते हैं कि बी वाला आपका आंसर आपका सही होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये आपका दिया है समलंब है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। ट्रेपेजियम में देखेंगे आप दिया है, यहाँ पे देखा जाए तो ये फार्मूला फिगर हम बना दिया थोड़ा सा, देखिए ए बी सी और ये हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो देखिए 5 आपका ये हो जाएगा और 3 आपका ये हो जाएगा। इसको बोल रहे 5x, इसको 3x पढ़ लेंगे हम लोग। और लंबवत दूरी के बीच की दूरी दिया है ये वाला पार्ट यहाँ पे, यानी कि यह रख देते हैं, तो या ई रखेंगे जो भी है रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच की दूरी दिया है 24 दिया हुआ, और इसका एरिया दिया हुआ 1440, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग इसका क्षेत्रफल बराबर समझ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखता हूं 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अर्थात AD प्लस BC है ना इंटू AE, यानी उनके बीच की लंबवत दूरी, यही होता है। बार बार फार्मूला लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपका फार्मूला बस याद है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला लाइन करते हैं आप 1/2 करेंगे, 3 और 5 जोड़ देंगे आप, डायरेक्ट लिखेंगे 8x गुणे ए क्या हो जाएगा 24। आइए क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास 1440, काट देंगे यहां से, कट जाएगा ये 12 बार में। अब 12 का जब भाग देंगे तो 12 का 12 में 144 120 हो जाता है यहाँ पे। 8 का यहाँ पे भाग देंगे, 8 एकम 8 तो ये जाएगा 15/120 होता है। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 बराबर क्या हो जाएगा x, ये 15 बराबर x आएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी आपके पास। क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है कि बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि 5x बराबर क्या होगा, तो 5 × 15 = 75। इस प्रकार आंसर अगर देखा जाए तो ए आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं 2 समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर पर समांतर भुजा क्या होगी? समांतर भुजाओं का मान पूछा है। ठीक है, ये देखा जाए तो ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, फिगर थोड़ा सा देख लिया जाए, A B C और D। ठीक है, इनके समांतर भुजाओं में अंतर दिया है आपके पास, अंतर दिया है 4 का दिया हुआ है। तो अगर इसको आप x मानेंगे तो ये बड़ा वाला हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। इनके बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है। 19 का मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, यहाँ पे ई रख देंगे आप। ठीक, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आपको ये भुजाओं का मान पूछा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जिसे अंतर देता है तो कभी कभी यहाँ से ही ऑप्शन से ही हल हो जाता है। ऑप्शन का मतलब क्या, अगर अंतर देखेंगे किसमें 4 का अंतर है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखा जाएगा दोनों में अंतर देखिए 4 का दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 4 है। इस प्रकार हमको हल करना पड़ जाएगा। अगर नहीं होता तो कभी कभी कोई ऑप्शन में ऐसा होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा रहता है जिसमें अंतर 4 का होता है, तो हम लोग बस उसको टिक मार करके वहाँ पे हट जाएंगे, कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन को भी देख करके हम लोग चेक करके चलते हैं। है यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे आप, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समांतर भुजाओं का योग अर्थात 1/2 AD प्लस BC है ना इंटू ऊंचाई के बीच की लंबवत दूरी अर्थात AE, यही फॉर्मूला रखेंगे आप। यहाँ पे दिया 475। ठीक है, यहाँ पे 1/2 गुणे कर लीजिएगा AD प्लस BC, AD प्लस BC देखेंगे तो इसको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा x + x + 4 इंटू AE का दिखा जाए तो 19 हो जाएगा, सॉरी 19 होगा, 19 होगा। क्या 19 से कट रहा है तो काटना चाहे तो काट सकते हैं बिल्कुल। 19 से कम 19, 19 दूना के 38, देखिए 19 दूना के 38, तो 47 में से अगर 38 घटेगा तो कितना होगा, 17 में से हट जाएगा 9, ये हो जाएगा 98 हो जाएगा, 5 बचेगा, 19 × 5 = 95, तो यहाँ पे 25 हो गया।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप, अर्थात 25 बराबर 1/2। यहाँ देखें तो यह हो जाएगा 2x प्लस 4। 2x प्लस 4, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो मैं चाहूँ तो 2 से इसको काट दूंगा यहीं पे, या आप छोड़ी, आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 25 1/2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 देखिए इधर आ जाएगा, तो इधर x बचेगा, x बराबर हो जाएगा आपका 23। देखिए x बराबर 23 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हो जाएगा 23, दिया ऑप्शन में कहीं बिल्कुल दिया है, तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे एक कर सकते हैं। या x बराबर 23, एक हो जाएगा 23 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 23 प्लस 4 इज 27, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अर्थात कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, यानी ये वाला चतुर्भुज है आपके पास, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और यहाँ पे जो है नामकरण कर दिया जाए ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए डी बराबर सी डी, ये दे रहा है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 120 दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके बीच की तथा ऊंचाई दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, आपसे विकर्ण का माप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, इसके विकर्ण का माप। विकर्ण का मतलब क्या होगा, या तो बी डी बराबर बोला जाए या बी सी। आपसे पूछ रहा है कि बी डी बराबर ए सी बराबर, यही आपको पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो ये आपसे पूछ रहा है, या तो बी डी बराबर बता दीजिए या तो ए सी बराबर, क्योंकि दोनों बराबर होगा। जब क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में बराबर होगा तो ये बिल्कुल ही आपस में क्या होगा, ये बराबर आपका होता है। यही आपसे पूछा है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे अगर आप, तो देखिए इसको उठा करके अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ये वाला पार्ट को यहाँ पे जोड़ देंगे, इस तरह से एक आयत की रचना हो जाती है। क्या हो जाती है, एक आयत की रचना। जब एक आयत की रचना हो जाएगी तो ये यानी कि ये समलंब चतुर्भुज के साथ एक आयत के आकार का हो जाता है। आयत के आकार, आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ए ई गुणे बी इसी बराबर 120 के बराबर कर लीजिएगा, तो इस प्रकार आप देखेंगे इस भुजा की लंबाई आ जाएगी, इसी बराबर आ जाएगा, और जब इसी बराबर निकल के आ जाएगा तो हम लोग ए सी का मान पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या, डायरेक्ट लिख दूं मैं, है ना, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये किस आकार का हो जाता है, ये किस समलंब की बात करता है, तो लिखेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं लंबाई गुणे ऊंचाई क्यों बोल रहा हूं, ये वाला भाग ईसी इंटू एई, ये कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा 120। यहां पे देख सकते हैं ईसी बराबर क्या है, नहीं मालूम हम लोगों को, गुणे एई बराबर ये बराबर दिया होगा 8 दिया, छोड़िए 8 दिया, यहाँ पे 120 हो जाएगा। 8 से काट देंगे 15/120 हो जाता है। ठीक है, 50 इसी बराबर आप देख सकते हो यहाँ पे 15 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये आपका 15 आ गया। जब ये 15 आ जाएगा, ये आपको मालूम है तो ये आराम से निकाल सकते हैं आप, इसलिए लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या होगा, ए सी अर्थात विकर्ण की लंबाई बराबर विकर्ण। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में डाल दीजिए आप, नाली का हो जाएगा ए वर्ग प्लस ईसी वर्ग। ठीक है, ए वर्ग क्या है, तो डालिए ए हमारे पास है 8 का वर्ग, ईसी क्या है तो 15 का वर्ग, बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 289 आएगा। अब 289 का वर्गमूल हो जाता है आपका 70।
इस प्रकार इसके रिकॉर्ड की लंबाई हो जाएगी आपके पास यही 17 आपका निकल करके आएगा, 17 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, अगर आया होगा प्लीज, आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब करिए, जब भी कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जिससे आप जल्दी से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अगला वीडियो देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सारे कंपटीशनों में अगर देखा जाए तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को अगर इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।